मित्रों, भाइयों, हम और हमारा समाज सनातनी हिंदू भारतीय सभ्यता है। हम सनातनी हैं। हिंदू हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है। हमारा अलग होना, हम सब एक ही हैं। हमारे अलग होने का मतलब जाति नहीं है। हमारे में तो जातियां ही नहीं थी, कोई जाति नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। हमारा अलग होना सिर्फ हमारे विचारों के ऊपर आया। हमारा विचार नहीं होता। अब आप सब सोचेंगे कि एक आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण, उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ आप सबको मैं बता रहा हूँ। सुनते रहिएगा हमारी बात। बहुत ही ज्ञान की बात है, क्योंकि आज हमारा जो समाज है ऊंच नीच, कोई कहता है पंडित ब्राह्मण की वजह, कोई ठाकुर, कोई बनिया, कोई दलित चमार, कोई बोलता है मैं यादव हूँ, कोई बोलता है मैं अहिर हूँ, कोई बोलता है मैं जाट हूँ, कोई बोलता है मैं गुर्जर हूँ, कोई बोलता है मैं जाटव हूँ, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई विप्र, कोई ठाकुर, कोई राजपूत, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई बनिया। ऐसी तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं। लेकिन मैं आप सबको बताता हूँ, हमारा विचार नहीं मिला। हमारा विचार न मिलने की वजह से हमारे रास्ते अलग हो गए। हमारा विचार नहीं मिला आर्य समाज, हमारा विचार नहीं मिला बौद्ध समाज, हमारा विचार नहीं मिला जैन समाज, हमारा विचार नहीं मिला सिख समाज। हमारा विचार नहीं मिलने की वजह से आज जो मुस्लिम समाज बना हुआ है, जो इस्लाम बना हुआ है, हमारे आपसी विचारों की वजह से बना है। पूरे विश्व के मुसलमान कहीं दूसरे से नहीं आए, ये बने हुए हैं। और कहाँ से बने हैं? सनातन से निकल के बने। क्योंकि विचार का बदलाव, सनातन एक जड़ है, जड़ नहीं हिलेगा। जड़ को हिलाएंगे, जड़ अगर हिल गया, जड़ से गिर गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जड़, सनातन जड़ है। पूरे विश्व में कहीं भी पूरा तत्व की खुदाई अगर करी जाए तो वहाँ पे सिर्फ सनातन धर्म की पहचान मिलेगा। तो इससे यही साबित होता है कि सनातन धर्म, सनातन हिंदुत्व ही था। लेकिन अब आप सबको बताएं, विचार न मिलने की वजह से जो दलित समाज है, SC ST समाज वाले जो हैं, जो आज के डेट में कोई बोल रहा है मैं गणेरिया हूँ, तो कोई बोल रहा है मैं यादव हूँ, तो कोई बोल रहा है मैं मौर्य समाज से हूँ, कोई बोल रहा है मैं तेली समाज से हूँ, कोई बरई समाज से। मतलब हर कोई अलग अलग। केवल अलग होने का मतलब हमारा विचार नहीं मिला। विचार की लड़ाई थी और विचार न मिलने की वजह से हम जाति में बट गए। हमारी जाति पहले नहीं था। ये बताइए, मौर्य समाज, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले क्या मौर्य समाज था? कहीं भी पता कर लीजिए। बौद्ध जी से पहले, गौतम बुद्ध जी से पहले बौद्ध धर्म था। विवेकानंद जो हमारे पूजनीय हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। गुरु नानक देव से खालसा पंथ यानी ले आए। गुरु गोविंद सिंह जी सिख स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना की। जैन समाज, महावीर जी। तो इन सब से ये दिखता है। और हमारी जातियां से विचार की लड़ाई थी। अब आप सब ये सोचते होंगे कि ये पंडित ब्राह्मण अब क्यों ऐसा बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है।
आप लोगों को लग रहा होगा कि पंडित गलत बोल रहा है, लेकिन एक बार विचार करिएगा ज़रूर। विचार क्या करने की बात है कि एक ही माँ और बाप के बच्चे, किसी के 2 लड़के हैं, किसी के 4 लड़के हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 1 ही। लेकिन अगर जिनके एक ही माँ के पेट से निकला हुआ, एक ही माँ बाप की औलाद अलग क्यों हो जाते हैं, अलग क्यों हो गए? कोई भी ऐसा नहीं है जो अलग नहीं हुआ है। वो अपना परिवार लेके देख रहा है, अपनी बीवी बच्चों को, वो अपना बीवी बच्चों को। तो जब सगे भाई एक साथ नहीं रह सक रहे हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, एक ही सगे सहोदर भाई हैं, वो नहीं रह पा रहे हैं, उनमें कटाक्ष हो जा रहा है। तत्काल में सिर्फ शादी के बाद वो एक दूसरे की लाइन विचार अलग हो जा रहे हैं। कोई कुछ बन जा रहा है, कोई अमीर बन गया, कोई गरीब बन गया, कोई कहीं चला गया, कोई किसी को अपनाया, कोई किसको सही कर रहा है, कोई किसको गलत कर रहा है। तो यही मैं बता रहा हूँ, हमारे विचारों की लड़ाई से आज सगे भाई अलग अलग हो जा रहे हैं। केवल विचार न मिलने की वजह से ही अलग हो रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारा विचार ही सिर्फ नहीं मिल रहा है। इसलिए कोई कहता है मैं राम जी को नहीं पूजूंगा, मन नहीं मानता, कोई कहता मैं वेद पुराण को नहीं मानता, कोई कहता है ये गलत है, कोई कहता है वो सही है। तो ये हमारे विचार की लड़ाई है, और ये विचारों का जो भेदभाव है वो चलता रहेगा, मानिए, वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। ये सृष्टि की, प्रकृति की देन है, परिवर्तन ही प्रकृति की देन है। परिवर्तन होता रहेगा, जो आया है उसको जाना है, जो साथ हैं उनको अलग होना है। यही प्रकृति का नियम है। जन्म देने वाले तो जन्म दे देते हैं, लेकिन अलग कभी भी माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों अलग हो जाएं, नहीं सोचते। लेकिन ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तित करा देते, उनको एक अलग हो जाते हैं। यही भेदभाव का कारण होता है। किसी के इतिहास आप बताइए, जो हम दलित कहते हैं, चमार कहते हैं, जो हम गणितिया कहते हैं, इनका पीछे की उत्पत्ति कहाँ से हुई है पता है? यादों की उत्पत्ति जो है यदु जी थी, उससे पीछे क्या थी पता है? यदु जी तक ही पता है, इसके बाद नहीं। क्षत्रियों की आप देख लीजिए, ब्राह्मणों की आप देख लीजिए। तो ये सब हमारे विचारों की लड़ाई है। विचार न मिलने की वजह से ये लड़ाई है। आज इस लड़ाई को हम राजनीति मुद्दा बना दिए, राजनीति में भी घुसेड़ दिए हैं इस लड़ाई को। जातीयता को राजनीति में भी घुसा दिया गया है। एक दूसरे के प्रति इतना ईर्षा राजनीतिक नेता जो हैं भर दिए हैं, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे जाति के प्रति, एक दूसरे के मानव के प्रति इतनी ईर्षा ला दी है कि पूछिए मत। हमारे देश में कोई ऐसा नियम नहीं था, कोई ऐसा कानून नहीं था, कोई ऐसी परंपराएं नहीं थी जिससे किसी को हानि पहुँचे, जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे, जिससे किसी का अपमान हो, जिससे किसी को अपमानित किया जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं हमारे सनातन हिंदू धर्म में था। समझने की बात है, सिर्फ विचार की बात है। हमारी लड़ाई विचार की है। मैंने वही कहा ना, 2 सगे भाई अलग हो जा रहे हैं, उनमें खान पान नहीं है, उनमें छुआछूत की बात हो। वो प्रोग्राम कर रहे हैं तो अपने यहाँ नहीं बुला रहे हैं, वो कर रहे हैं तो अपने यहाँ नहीं बुला रहे हैं। ये सगे भाई होने के बावजूद भी दुश्मनों की तरह देखा देखी चल रही है। तो ये क्या है? ये विचारों की लड़ाई है। उनमें तो एक ही वो माँ बाप के हैं ना, एक ही जाति के हैं ना, क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसको सोचिए, विचार करिए, भेदभाव के चक्कर में मत पड़िए। इस देश में राजनीति, जो राजनेता हैं वो इतना गिर चुके कि अपनी भलाई के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने हित के लिए
किसी को भी लड़वा सकते हैं। ना उनको धर्म दिखता है, ना मज़हब दिखता है, ना नीति दिखती है, ना मनुष्य दिखता है, ना उनके लिए कोई अपना है और ना तो राजनेताओं के लिए कोई पराया रह गया है। ये याद रखिएगा, राजनेता सिर्फ अपने हित के लिए तुम्हें बलि का पकड़ा बना रहे हैं।